और अब देखिए, बुर्के में रहने दो, बुर्का न हटाओ। नीतीश कुमार की छवि देश में सुशासन बाबू और सादगी वाली रही है और माना जा सकता है कि महिला का नकाब हटाने के पीछे उनकी मंशा गलत नहीं थी। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है जब नीतीश कुमार के बयानों और हरकतों पर सियासी बवाल मचा हो, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे उनके बयान सामने आ चुके हैं जो कि न सिर्फ पार्टी बल्कि एनडीए के लिए भी परेशानी का सबब बन चुके हैं। एक बार फिर वही हुआ है। ना पद की गरिमा का कोई ख्याल। जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज वेरी डेंजरस। ना महिला के सम्मान की कोई चिंता। नहीं, बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई भी महिला किसी भी वेशभूषा में हो, इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुर्के को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। महिला का अपमान करने में कोई झिझक भी नहीं। मुख्यमंत्री बिहार के नकाब हटा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। सुशासन बाबू नीतीश कुमार, जिनकी मानसिक स्थिति पर विपक्ष पहले ही सवाल उठाता रहा है, लेकिन नीतीश मर्यादा तोड़ देंगे, भरे मंच पर महिला का अपमान कर देंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब खींचकर पहले तो उसे अपमानित किया और फिर हंसते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश के साथ मंच पर खड़े मंत्री मंगल पांडे और बाकी अफसर भी महिला के अपमान पर हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश ने बहुत सम्मानजनक काम किया। नीतीश के पीछे मंच पर उस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी थे। नीतीश को रोकने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक सीएम साहब महिला का हिजाब खींच चुके थे। तरह से मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा लग रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस महिला का नकाब खींच रहे हैं और उस पे बेशर्मी से हंस रहे हैं। ये पूरी तरह से एक उनका मिजाज विकृत है, अभद्र है और घृणित है और मैं समझती हूँ शर्मनाक है। इनके लिए तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए और न्यायपालिका को इस्तीफा इनसे मांगना चाहिए। ये इनको हटाना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह ये एक बार नहीं कहे, कई बार कर चुके हैं। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश ने महिला डॉक्टर का हिजाब क्यों खींचा? क्या नीतीश इस महिला की पहचान की तस्दीक कर रहे थे, जिसकी पूरी कुंडली देखने और परखने के बाद ही बिहार सरकार ने नियुक्ति पत्र देने का फैसला किया था? या फिर सच में नीतीश कुमार मानसिक रूप से इतने अस्वस्थ हो गए हैं कि अपनी हरकतों पर उनका बस नहीं है? सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं उन पर चुनाव में मिली प्रचंड जीत और 10वीं बार सीएम बनने का नशा तो नहीं चढ़ गया है कि अब महिलाओं का भरे मंच पर अपमान करने लगे। मेरी चिंता है कि इस तरह की छवियां संदेश अच्छा नहीं देती है और कई तरह की शंकाओं और चिंताओं को जन्म देती है। नीतीश के इस तरह भरे मंच पर महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने और अपमान करने पर देश की सियासत में भूचाल आ गया है। मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से एक मुस्लिम खातून के नकाब को खींचा, वो नहायत ही एक गैर मुनासिब, गैर महज़्ज़ब तरीक़ा है और इससे जाहिर सी बात है मुस्लिम ख़वातीन के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, उनको ठेस पहुंची है। नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का अपमान किया उसका नाम नुसरत परवीन बताया जा रहा है।
वो इस घटना से सदमे में है। वो इतनी आहत हुई है कि बिहार छोड़कर कोलकाता अपने भाई के पास चली गई हैं और बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करने का फैसला लिया है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। महिला डॉक्टर नुसरत को 20 दिसंबर को ज्वाइन करना था, लेकिन अब वो बिहार वापस लौटने के बाद सुनकर ही सहम जाती। समझा जा सकता है कि वो कितनी आहत हैं। जानकारी के मुताबिक नुसरत का कहना है कि वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ तो हंस रहे थे। एक लड़की होने के नाते वो मेरे लिए अपमान जैसा था। निंदनीय है और उस पे क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वीडियो देखते हैं तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं करना जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। नीतीश कुमार के महिला डॉक्टर के अपमान पर सियासत तेज हुई तो जेडीयू और सहयोगी दल बचाव में उतर आए। बिहार से यूपी तक बवाल मच गया, लेकिन समर्थन में उतरे यूपी के मंत्री संजय निषाद तो नीतीश से 2 कदम आगे निकल गए। ऐसा शर्मनाक और बेशर्म बयान दिया कि विवाद हो गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। संजय निषाद मंत्री हैं, उन्हें कम से कम अपने पद का तो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मानसिकता देखिए, किस तरह शर्मनाक बयान दे रहे हैं और फिर हंस रहे हैं। संजय निषाद की इस मानसिकता पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हमला बोला। विपक्षी नेताओं ने नीतीश के साथ साथ संजय निषाद पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। देखिए, नीतीश कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी, उनके इस बयान से पता चल गई। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने बहुत ही घटिया था, और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैं समझती हूँ कि किसी को भी, कोई मंत्री हो या ना मंत्री हो, मैं समझती हूँ किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी किसी भी महिला के बारे में, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय से बिलोंग करती हो, उसके बारे में नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई भी प्रकरण, हालांकि मैंने किसी प्रकार का बयान अभी सुना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उन्हें माफी मांगनी। सियासी विवाद बढ़ा तो संजय निषाद ने सफाई दी। न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि अगर मेरी बात या मेरे वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। कैसा बयान आपने महिलाओं के खिलाफ दे दिया? बयान उसे कहते हैं जिसको कुछ बुला के दिया जाए। अब किसी बातचीत के क्रम में अगर कुछ बात होती है तो उसको बयान नहीं कहा जा सकता है, उसको एक भाषा या कुछ भी कह सकते, उसको गलत वे में नहीं लगना। हम लोग चूँकि पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, गोरखपुर में, वहाँ भोजपुरी, मैथिली, अवधी सब एक मिल जाता है। हमारे यहाँ का भाषा ही कुछ अलग ही है, जो हमारी जो किसी को भी पूर्वांचल और संस्कृति का ज्ञान होगा, भाषा संस्कृति का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो अच्छी तरह समझेगा कि गांव देहात में जब किसी इस बात को टालना हो, बल्कि उनके अंदाज में कहना हो, तो फिर वह पारंपरिक तौर पर कहता है, उसको अलग अर्थ में ले रहे हैं लोग, गलत है। इसका मतलब नहीं कि हम गाली और अपमान की नियत से कुछ कहा था। हम
महिलाओं के सम्मान की हम लड़ाई लड़ते, गरीबों की हम लड़ाई लड़ते, आवाज़ आप देखते हो तो हम अपमान के दृष्टिकोण से कभी कुछ बोल सकते हैं। अगर कहा जा सकता कि जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है, और उसे मैंने हंसते हुए सहज ढंग से कहा था कि भाई अपने स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था कि उसमें किसी समुदाय को अगर उससे कोई दिक्कत है, कुछ अगर हमें किसी महिला, किसी धर्म के प्रति कोई हमारा दुर्भावना नहीं था, इसमें अपमान का कोई उद्देश्य ही नहीं था। अगर उसे किसी को ठेस है, लगता उन्हें हमने कुछ, तो मैं वो शब्द को वापस लेता हूँ। संजय निषाद तो सफाई देने सामने आ भी गए, लेकिन नीतीश कुमार अब तक सामने नहीं आए। महिला का अपमान करने पर चुप है, जैसे उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके मंत्री और उनके सहयोगी पार्टी नीतीश के पुराने रिकॉर्ड का बोर्ड दिखाकर उनकी इन हरकतों पर पर्दा डालने में लगे। ऐसे नेता पर कोई उंगली उठाता है, दुख होता है, क्योंकि वो ज्यादा व्यवहार में आ जाते हैं, ज्यादा व्यवहारिता में रहते हैं, ज्यादा तेज, ज्यादा सम्मान दे देते हैं, जिसको लोग नहीं समझ पाता है। और जितने भी मैं देखता हूँ, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग काफी जूनियर हैं, उनके बेटा के बराबर हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं, जितना वो सम्मान करते हैं कि उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, तो निश्चित तौर पर जो भी बाल बच्चे हैं, किसी के बाल बच्चे हैं, अगर उनके पास जाता है तो वो सम्मान करते हैं, वो दुलार करते हैं। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के प्रति जो है वो सोच जो है वो सकारात्मक ही होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस पूरे के पूरे इशू को कुछ लोग राजनीतिक रूप से बात का बतंगड़ बनाए, ये भी ठीक नहीं। नीतीश के मंत्री और सहयोगी बचाव करने उतर तो गए हैं, लेकिन यूपी में नीतीश कुमार और संजय निषाद दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। समाजवादी पार्टी नेता सुमैया राणा लखनऊ के कैसरबाग पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबोगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी भी थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है, मैं भी हिजाब करती हूँ, और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने पर नीतीश कुमार को अब धमकी भी मिलने लगी। मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी भड़क गया। उसने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की धमकी दी। होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ, बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से। शहजाद भट्टी हाल ही में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देकर सुर्खियों में आया था और अब सीधे सीएम नीतीश कुमार को ही धमकी दे रहा है। उसकी धमकी पर बिहार के मंत्री जमा खान ने सख्त जवाब देते हुए कहा कि यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। उसको ये हिंदुस्तान है, किसी का चलता नहीं हिंदुस्तान किया, ये हिंदुस्तान है। ये सब कहने वाले कहते रहते हैं, तो मतलब हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, डरते नहीं हैं। जो सच बात है मैंने बता दिया। नीतीश सरकार के मंत्री और सहयोगी दल भले ही नीतीश कुमार को महिला अपमान के मुद्दे पर क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह सवाल जायज है कि हिजाब मुस्लिम महिला के सम्मान का मामला है। तो फिर सीएम पद पर रहते नीतीश कुमार ने क्यों सार्वजनिक मंच पर महिला का अपमान किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।